संपत्ति का विभाजन यानी बंटवारा कैसे होता है, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात हो जाती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और फादर्स एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में समझने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, कौन सी होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी या क्या होती है सेपरेट प्रॉपर्टी, इसके बारे में जरा समझ लेते हैं। इस वीडियो में हम जरा डिटेल में बात करेंगे कि वंशानुगत तरीके से आई हुई क्रमानुसार संपत्ति जो होती है कब वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाएगी और कब वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। इसके साथ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 2005 का जो अमेंडमेंट है उसका रेफरेंस लेंगे और एक महत्वपूर्ण जजमेंट जो है वीरू पारेख वर्सेस सुवर्णा का जजमेंट 2008 का सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में, उससे संबंधित भी हम जरा डिस्कस इस पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे। नमस्कार, आपने शुरुआत अशोक पांडे के साथ की है। अगर आपको जानकारी ऑनलाइन लीगल एडवाइस चैनल के माध्यम से जो मिलती है, पसंद आती है, तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अपने मुद्दे पर, टॉपिक को शुरू करते हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है और कब कहलाई जाएगी कि ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, सेल्फ एक्वायर्ड या सेपरेट प्रॉपर्टी नहीं है। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का अमेंडमेंट 2005 में हुआ। इस अमेंडमेंट के हिसाब से महिलाओं को, लड़कियों को भी पिता की संपत्ति पर, माता की संपत्ति पर अधिकार देने का प्रावधान किया गया। इसके पहले ऐसा नहीं था। अब एक जजमेंट को ध्यान में लेते हैं और ये जजमेंट है यूआर वीरू प्रकाश वर्सेस सुवर्णा का जजमेंट, जो कि 17/12/2008 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने पास किया। इसके साथ ही एक दूसरा जजमेंट भी ध्यान में आता है जो कि है दीपू वर्सेस वसांत सिंह एंड अदर्स का जजमेंट 1993, जिसमें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कौन सी होगी उसके बारे में बात की गई। कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने काफी आसान शब्दों में बताया कि जो चौथी पीढ़ी होगी वो मानी जाएगी कि अब ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के दायरे में है, यानी आपके पिता की संपत्ति वंशानुगत संपत्ति नहीं कहलाएगी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति नहीं कहलाएगी, आपके दादा की संपत्ति नहीं कहलाएगी, आपके दादा के पिता की संपत्ति कहलाएगी। मतलब ये 4 लीनेज होनी चाहिए, 4 ब्लड लाइन को कंटिन्यू करते हुए फ्लो आना चाहिए, उस संपत्ति को आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या पूर्वजों की संपत्ति कहेंगे। किसे? मान लीजिए मेरे दादा के पिताजी की जो संपत्ति चली आ रही है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाएगी। ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मैंने आपको 2 रेलेवेंट जजमेंट बताए, इन जजमेंट्स में इसी पॉइंट को काफी आसान शब्दों में क्लैरिफाई किया गया था। अब जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है उसमें बराबरी से हक होता है। कैसे हक बनता है? मान लीजिए एक जमीन का टुकड़ा है जो कि लगभग 10 एकड़ का है और आपकी सिस्टर और आपके फादर, कितने हुए? 3। आपके दादाजी अब नहीं है, आपके दादाजी के पिताजी से दादाजी को आई, दादाजी से आपके फादर को आई। अभी फिलहाल जो टाइटल है वो आपके फादर के नाम पर है। आप और आपकी 2 बहनें भी हैं। इस प्रॉपर्टी के अब जब पोर्शन होगा, डिवीजन होगा, तो ये 4 पार्ट में बटेगा। कैसे? 3 बच्चों के बीच में और एक पिता के बीच में, तो टोटल इसके 4 पोर्शन होंगे इस प्रॉपर्टी के। क्यों? क्योंकि ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और इस पे जन्म से ही तीनों बच्चों का अधिकार हो जाता है। पहले लड़कियों का 2005 के पहले अधिकार नहीं था। 2005 में एक अमेंडमेंट आया, किसमें? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में अमेंडमेंट आया और ये काफी महत्वपूर्ण अमेंडमेंट था जहां पर बच्चियों को भी, लड़कियों को भी हक देना शुरू कर दिया गया। तो इसके हिसाब से आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से सक्सेसर्स को उनका पार्ट मिलेगा, कैसे उनको लीनेज में, कैसे उनको एडवांटेज मिलेगा। अब इसकी और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जरा समझते हैं। एटलीस्ट 4 जनरेशन ओल्ड होना चाहिए। यहां पे मैं, मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर 3 हो गए और इसके बाद मेरे ग्रैंडफादर के फादर 4 जनरेशन। तो वो जो 4 जनरेशन से चली आ रही संपत्ति थी उसे आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहेंगे। जब कभी भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो जन्म से ही बच्चों का अधिकार उस संपत्ति पर जो कि पूर्वजों के द्वारा मिली हुई है, वंशानुगत संपत्ति पर उनका अधिकार हो जाता है। अब ये जरूरी नहीं कि डेथ में ही हो, मतलब जो मेरे फादर हैं अब जब वो नहीं रहेंगे तभी मेरे को उनकी संपत्ति पर अधिकार मिलेगा, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टाइटल उनके नाम पर था, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं जन्म से ही कभी भी उसका क्लेम कर सकता हूं, बट इसका जो बंटवारा है वो बराबरी के साथ में होता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जैसे मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि बर्थ राइट होता है सक्सेसर का। इसके साथ ही साथ
जो मदर होती है, ग्रैंड मदर होते हैं, अंकल होते हैं, ब्रदर होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी है उसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मान लीजिए मेरे दादी की दादी की दादी परदादी बहुत पुरानी संपत्ति जो आ रही थी, उसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। वो मेल डिसेंडेंट्स होने चाहिए, मेल ब्लड लाइन होनी चाहिए, तभी उसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में इंक्लूड किया जाता है। मतलब मेरी दादी के जो फादर थे उनकी प्रॉपर्टी आएगी तो वो एंसेस्ट्रल में नहीं मानी जाएगी, या मेरे दादी की मदर की जो प्रॉपर्टी है वो एंसेस्ट्रल में नहीं मानी जाएगी। वो मेरे दादाजी के जो मेरे ग्रैंड फादर हैं उनके फादर होने चाहिए, मतलब ग्रैंड फादर के भी फोर फादर वगैरह होने चाहिए, तभी उसे कंक्लूड किया जाएगा कि ये एक तरीके से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। अब जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसके क्या नेचर्स होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। हालांकि जो संपत्ति का विभाजन होता है सेल्फ एक्वायर्ड स्व अर्जित संपत्ति का, वो वॉलंटरली होता है। आप किसी को भी कितना जैसे भी देना चाहो आप दे सकते हो अपने जीवन काल में, और मरने के बाद यदि आप नहीं हैं तो उस कंडीशन पर आपको वसीयत बनानी पड़ती है। वसीयत के हिसाब से, आपके इच्छा प्रत्यय के हिसाब से वो प्रॉपर्टी का डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन होता है वसीयत के हिसाब से। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, चरित्र बताया किसका, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का। तो आपका अगर कोई डाउट है कि भाई ये प्रॉपर्टी में आपको हक मिलेगा या नहीं, तो मेरे ख्याल से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के दायरे पे जो मैंने आपको ये सारी बातें बताई उससे आप क्लियर कर सकते हो कि आपका उस प्रॉपर्टी पे टाइटल बनता है या नहीं बनता। फिर भी कोई परेशानी हो तो आप मुझे कर सकते हैं बात। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिंक है जहां से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी कर सकते हैं बात। आपने शुरुआत की थी अशोक पांडे के साथ, नए सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में जहां पर हम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और डिवीजन कैसे होता है सेल्फ एक्वायर्ड स्वार्जित प्रॉपर्टी का, उसके बारे में हम बात करेंगे। ध्यान रखें, स्वस्थ और सुरक्षित रहें।